नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, फैटी लीवर होने पर क्या सिम्टम्स होते हैं, फैटी लीवर किस किस को हो सकता है, अगर जो फैटी लीवर हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, फैटी लीवर होने पर क्या हमें खाना नहीं चाहिए, क्या हमें फैटी लीवर डिटेक्ट होने पर बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए या इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिकली आप जानते हैं कि फैटी लीवर हमारे राइट साइड में स्टोमक के पास यहाँ होता है और ये शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है। फैटी लीवर में 500 के करीब एक्टिविटी होती हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा लीवर के पास जाता है। लीवर में ये विटामिन्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, विटामिन डी भी इसी में बनता है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी ये टेक केयर करता है। और क्या होता है कि जब इस लीवर में फैट आ जाता है यानी कि चर्बी आ जाती है तो हम उसको कहते हैं फैटी लीवर। जैसा क्या होता है कि हमारे हाथ में चर्बी आ गई, पेट में चर्बी आ गई, पैरों में चर्बी आ गई, इसी तरह लीवर में भी चर्बी आ जाती है तो उसको हम फैटी लीवर के नाम से कहा जाता है। भारत में देखा गया है अराउंड 30 से 35% लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। इसका मतलब है कि 3 लोगों में से एक आदमी को फैटी लीवर है। और ये भी देखा गया है कि अराउंड 40% आदमियों को फैटी लीवर डिटेक्ट हो रहा है और 25% लेडीज़ को फैटी लीवर डिटेक्ट हो रहा है। फैटी लीवर में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लीवर है उसकी सेल जब फैट ज़्यादा होता है तो वो डेथ होने लगती है उस सेल की और वो एक सिरोसिस की स्टेज पहुंच जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो लीवर हमारी बहुत हेल्प करता है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें भी लीवर की पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। अब हम जानते हैं डिटेल में फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्कोहलिक और दूसरा नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मीन्स जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन की ये डायलॉग सुना होगा कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। यस, अगर जो ड्रिंक्स ज़्यादा की जाती है तो लीवर पे उसका बहुत बुरा फर्क पड़ता है, तो वो अल्कोहलिक फैटी लीवर में आ जाता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि जो लोग ड्रिंक्स नहीं कर रहे उनको भी फैटी लीवर हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं NAFLD मीन्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। उसमें लोग अल्कोहल नहीं ले रहे फिर भी फैटी लीवर डिटेक्ट हो रहा है। अब फैटी लीवर भी बेसिकली क्या होता है, इसकी 3 स्टेज होती हैं। एक होता है नंबर 1 स्टेज 1 जिसको ग्रेड 1 कहते हैं, जिसमें केवल लीवर में फैट बढ़ जाता है। दूसरी स्टेज क्या होती है कि जब लीवर में जो फैट है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, मीन्स लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है, उसको हम ग्रेड 2 में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आँखों के नीचे यहाँ पे ब्लू या ब्लैक हो जाता है, या दूसरा उनका चेहरा थोड़ा येलोइश हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो वो स्टेज 2 में आ जाते हैं। उस केस में SGOT, SGPT और हमारे लीवर के टेस्ट फेलियर शो करते हैं। जो तीसरे वाला लीवर ग्रेड 3 होता है उसमें क्या होता है कि लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि उसमें सिरोसिस हो जाता है। इस केस में जब हमारा स्टूल होता है उसमें ब्लड आने लगता है और वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। ग्रेड 3 में हमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी पड़ती है, बट ये क्योरेबल है। हमें घबराना नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्यों ये प्रॉब्लम है
और उसका सही ट्रीटमेंट करना है। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर होने के क्या प्रमुख कारण हैं। इसके बेसिकली 4 कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से फैटी लीवर होता है। सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। जिन लोगों को डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती, इट मीन्स फास्टिंग 130 से ज़्यादा आती है, या HbA1c जो कि 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज का रिजल्ट होता है 6.5 से ज़्यादा होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो। दूसरा रीज़न रहता है कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है या जो लोग मोटे हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि वेट ज़्यादा है या लोग मोटे हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं BMI कैलकुलेशन का, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 25 यानी 25 से ज़्यादा होता है, उन लोगों में फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा वेट बढ़ा इसका मतलब हमारे अंदर फैट बढ़ गया। जब हमारे शरीर में फैट बढ़ गया तो चांसेस हैं कि लीवर में भी फैट बढ़ जाएगा। तीसरा जो कारण है वो है अल्कोहलिक, मीन्स कुछ लोग ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा ड्रिंक्स करने पे भी लीवर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और लीवर खराब हो जाता है। जो चौथा रीज़न देखा गया है, जेनेटिकली भी देखा गया है कि मदर फादर को लीवर में प्रॉब्लम थी तो उनके बच्चों को भी लीवर में प्रॉब्लम पाई जाती है। और जो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आज हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा, हम अपना इंडियन कल्चर भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। आज हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो कि हमारे लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज देखा गया है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? इसका कारण हम खुद हैं। हम शुरू में ही बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स खिला रहे हैं, जो कि लीवर के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब हम देखेंगे कि फैटी लीवर है या नहीं है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। होता क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 में हमें पता नहीं चल पाता, कोई सिम्टम्स दिखते नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होता है ये। होता क्या है कि जब हम किसी कारण से डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, भले ही वो पेट दर्द के लिए करा रहे हैं या स्टोन होने के चेक के लिए करा रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा लीवर फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर को पता लगाने के लिए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके हैं। पहली चीज़, हम ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में जो हम कराते हैं, LFT कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। उसमें जब हमारा SGOT, SGPT बढ़ा हुआ आता है तो हमें डाउट हो जाता है कि ये फैटी लीवर के लक्षण हैं। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड कराना। हम डॉक्टर के पास जाके अपना स्टमक का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर आ जाता है कि फैटी लीवर है कि नहीं है तो किस स्टेज का है, कितनी स्वेलिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरा तरीका रहता है फाइब्रोस्कैन से। ये भी एक टेक्निक है, जब अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाता है तो आदमी कंफर्मेशन या और डिटेल जानने के लिए कि लीवर कितना डैमेज हो चुका है, हम फाइब्रोस्कैन की टेक्निक को अपनाते हैं। तो आजकल तो जैसा देखा गया है कि बहुत ही कम पैकेज में ये ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, तो डिटेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। यही रीज़न है कि 30 से 35% लोगों को फैटी लीवर डिटेक्ट हो रहा है
और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी तो ये परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, इसलिए हम डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट नहीं कराते। बट जो सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से चांसेस हैं कि इसके परसेंटेज काफ़ी बढ़ेंगे। अब अगर जो हमारी रिपोर्ट में फैटी लीवर आ गया है तो हम क्या करें? आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि सबसे पहले हम कारण जानते हैं, जैसे रूट कॉज एनालिसिस होती है, हमारा किस वजह से फैटी लीवर है। मैंने आपको 4 कारण गिनवाए। पहला, डायबिटीज़। अगर जो हमें डायबिटीज़ है तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, HbA1c 6.5 से नीचे लाना है। अगर जो हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें वेट को कंट्रोल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वेट 80 kg है तो हमें टारगेट करना चाहिए कि 10% वेट यानी 8 किलो वेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मीन्स 2 महीने या 3 महीने में कम करना है। तीसरा रीज़न, अगर जो हम अल्कोहलिक हैं, अल्कोहलिक लीवर है, तो हमें अल्कोहल उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। चौथा लीवर, अगर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या लिपिड प्रोफाइल LDL ज़्यादा आ रहा है या ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा आ रहा है तो हमें उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर जो हम ये चारों चीज़ें कंट्रोल में कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो फैटी लीवर है उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और ये रिवर्स भी हो सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ है, उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, वो जानना चाहते हैं कि फिर भी इसका इलाज क्या करें। तो इसका मेरे हिसाब से 3 तरह का इलाज हम इसका कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि हम ग्रीन स्मूदी पिएं। ग्रीन स्मूदी, ये ग्रीन स्मूदी होती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बना के डाल रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, ग्रीन स्मूदी कैसे बनती है। बेसिकली इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम डालते हैं आंवला। आंवला ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और आप समझिए कि सबसे ज़्यादा विटामिन C आंवले में होता है। आंवला हमारे लीवर के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा हमारा आइटम आ जाता है पालक, जिसको स्पिनक बोलते हैं। पालक में क्या होता है, ये आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए पालक बहुत फ़ायदेमंद है। फिर अब हमारा आ जाता है पुदीना, जिसको आप मिंट भी कहते हैं। इससे एक टेस्ट भी आ जाता है स्मूदी में और इसके फ़ायदे तो अद्भुत हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आता है धनिया, हम धनिया भी उसमें डाल सकते हैं। और लीवर के लिए लेमन, नींबू, ये तो बिल्कुल एक रामबाण की तरह है। लीवर के लिए जो नींबू है, ये जो फैट है, हमारे फैट को जल्दी से काटना शुरू कर देता है, मीन्स कम कर देता है, तो लीवर के फैट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। खीरा आप जानते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्पेशली केवल लीवर के लिए नहीं, ये जिसको बीपी भी हाई रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये भी हम स्मूदी में ऐड करते हैं। और एक ये पत्ता आपने देखा, ये गिलोय का है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम में हमने काफ़ी काढ़ा पिया और ये गिलोय हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। ये सब हमारे घर में ऑलरेडी है, लेकिन हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा कारण था डायबिटीज़ यानी शुगर, तो हमें शुगर जो कारण है उसको ख़त्म करना है। करेला आप जानते हैं बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये डायबिटीज़ लोगों के लिए तो ये अमृत समान है, तो हमें
इसको भी उसमें डालना है। एक ये होती है हमारी हल्दी, एक कच्ची हल्दी होती है, ये भी आप घर में उगा सकते हैं। तो आप आंवले को छोड़ के ये सारी चीज़ें अपने घर में उगा सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, मॉर्निंग में ये लेना है, इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में, इसको फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से हो जाता है ये। और इसको पीना भी आपको सुबह पीना है। सुबह अगर जो आप खाली पेट तकरीबन 20 से 1 महीना तक पी लेते हैं तो ये आपके लीवर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। होता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जितने भी बैड एलिमेंट हैं, जो कि हमारे टॉक्सिक एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे बॉडी से निकालना शुरू कर देगा। आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाएगा, और ये आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। आपको इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। दूसरा उपाय है ग्रीन टी। जैसे इस टाइप से ग्रीन टी होती है, ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम ग्रीन टी बनाएं तो उसमें ये सिनामन पाउडर है, यानी दालचीनी का पाउडर। जब भी हम ग्रीन टी पिएं, इतना तकरीबन हम पाउडर उसमें डाल दें चाय में। ये फैट को बहुत जल्दी से कम करता है। ना केवल लीवर का फैट, बल्कि जिन लोगों का वेट हाई है उसको भी ये बहुत तेज़ी से कम करता है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी विथ सिनामन पाउडर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरा इलाज है हल्दी। जैसे आप जानते हैं ये हल्दी है, हल्दी की गांठ है, इसको भी हम स्मूदी में डालते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे पर्सन हम लोग इसको नहीं खा पाते। उसके लिए जो सबसे बढ़िया इलाज है वो है स्नैक 30। स्नैक 30 बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हल्दी होता है, हल्दी में 3% करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मीन्स जो सूजन है शरीर की वो दूर कर देता है। तो ना केवल लीवर की सूजन, बल्कि पूरे शरीर की जो इंटरनल स्वेलिंग होती है उसको ये दूर कर देता है। अगर जो आप इसको पर डे 2 कैप्सूल खाते हैं, लाइक खाना दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, तो इसका इफ़ेक्ट अमेजिंग है। ये जैसे आपका स्नैक 30 नाम से आता है, आर्ब्रो फार्मास्यूटिकल्स का है ये। इसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, ये जो कि हमारा 1 महीने की खुराक है। अगर जो आपका फैटी लीवर है, आप इसको लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लीवर में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा मैंने बताया, आपको 3 इलाज बताए। पहला इलाज, ग्रीन स्मूदी आपको डेली पीनी है मॉर्निंग में। दूसरा इलाज, आपको ग्रीन टी पीनी है विथ सिनामन पाउडर। तीसरा जो मैंने बताया है, आपको स्नैक 30 लेनी है। अगर जो आप ये तीनों उपाय डेली बेसिस पे आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लीवर में, फैटी लीवर में इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी वो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लीवर हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और 500 के करीब एक्टिविटी करता है। मतलब वो हमारे लिए बहुत काम करता है। हमें भी अपने लीवर को उतना ही ध्यान रखना है उसका, तभी हमारे पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आशा है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।